अभी राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत क्रॉस वोटिंग हो रही, बड़ी तेजी से क्रॉस वोटिंग हुई और समाजवादी पार्टी के तमाम से 8 लगभग 8 से 10 एमएलएओं ने बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट दिया। हालांकि 8वीं सीट पर संशय था, जब बीजेपी ने संजय सेठ को लड़ा दिया तो तब भी और संशय था कि इस मामले में क्रॉस वोटिंग होगी और ये खेल बीजेपी ने अपने को प्रमुख बनने के लिए रच ही दिया था। हालांकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल बयान दे रहे थे, इससे तो सही है कि उनका बयान कहीं ना कहीं जरूर सच था कि जिस तरीके से पीडीए की लड़ाई छोड़कर और पीडीए से अलग के लोगों को उन्होंने राज्यसभा के लिए भेजा, उससे तो यही साफ हो रहा है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य सही थे और पल्लवी पटेल भी सही हैं। अभी 8 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट किया। इसमें मुख्य सचेतक जो समाजवादी पार्टी के स्तंभ कहे जाते थे, मनोज पांडे जी ने क्रॉस वोटिंग की और तुरंत उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। इसके साथ राकेश पांडे जो कि जलालपुर अम्बेडकर नगर के विधायक है, मनोज पांडे जी ऊंचाहार के विधायक, रायबरेली के ऊंचाहार के विधायक थे, और अभय सिंह और बदायूं के बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य ने ठीक तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। अभी तमाम से और नाम आने बाकी हैं, उन नामों को धीरे धीरे आपके सामने हम उजागर करते जाएंगे। लेकिन एक तयशुदा और बात हुई कि ठीक एक मोदी कार्ड में सबसे ज़्यादा बसपा की राजनीति को बड़ा हरासमेंट हुआ। उनके भी समाजवादी पार्टी, उनके भी बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक उमाशंकर सिंह ने भी साफ तौर से बीजेपी को ही समर्थन दिया। अब ये साफ हो गया है कि अब जो म्यान की तलवारें सीधी निकल गई कि पीडीए के लिए जो भी राजनीति कर रहा है, अब वो अगर किसी अगले तबके को आगे खड़ा कर रहा है तो साफ तौर पर उसको लाभ नहीं होने वाला, बल्कि वो एमएलए एमपीज बनकर जब मौका आएगा साथ देंगे। और शायद समाजवादी पार्टी में जिन भी एमएलएओं ने ये किया है अभी तक, वो सारे लोग साधने की कोशिश में रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों को जिनका वोट इनको नहीं मिलता, लेकिन उनके वोट वो इनका वोट लेकर एमएलए बनते हैं और बाद में छोड़ जाते हैं। हालांकि मैं जलालपुर के विधायक राकेश पांडे की बात करूँ, राकेश पांडे पहले बीएसपी में थे और बाद में फिर आगे समाजवादी पार्टी में भी पहले थे और वो तमाम दल बदलते रहे। मैंने कल भी कहा था कि रितेश पांडे के बाद राकेश पांडे का भी भरोसा नहीं कर रहा है। रितेश पांडे राकेश पांडे के पुत्र हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। और आज जब राज्यसभा चुनाव में ऐन वक्त पर उन्होंने साफ तौर पर पाला बदल कर क्रॉस वोटिंग की। सुभाष राय जो कि जलालपुर के पूर्व विधायक रहे और समाजवादी लीडर रहे, लेकिन इसके बाद भी सुभाष राय के साथ अनदेखा किया, चूंकि वो भी बीजेपी में हैं। और हो सकता है कि अब नए चुनाव के साथ, ये भी चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ जितने भी एमएलए ने क्रॉस वोटिंग के इस्तीफा देंगे, कार्रवाई होगी। इसके बाद क्या होगा, लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि इस चुनाव का लाभ लोकसभा चुनाव के साथ वो भी उठा सकें। हालांकि जलालपुर में भी समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, जहां जहां इस तरह की इस मानसिकता में हो। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि स्वामीनाथन मौर्य की जो कथन टिप्पणी थी शायद समाजवादियों के लिए हित में थी और लोग अनदेखा इसलिए कर रहे थे कि आज क्रॉसिंग वोट में एकदम सामने नजर आ गया। पल्लवी पटेल जी का बयान भी आया कि मैं सिद्धांत में हूं और मैं सच्ची हूं और सच के साथ चलती हूं। उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट किया, जो भी उन पर अंदेशा लोग जता रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पीडीए के लिए लड़ाई लड़ी है। तो पीडीए की लड़ाई लड़ने वाले जिन 8 लोग हैं, ये पीडीए की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं थे, ये तो खाली विधायक एमपीज बनने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी ने भी राज्यसभा में जिन कैंडिडेटों को 2 को खड़ा किया, वो भी पीडीए के लिए लड़ने वाले लोग नहीं हैं, वो भी खाली एक उस तबके के लिए लोग लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए अब जाहिर तौर पर, अब साफ तौर पर इस बात को जाहिर करना पड़ेगा कि अब लड़ाई के लिए अब समाजवादी पार्टी सही असली अगर लड़ाई उसको करनी है तो पीडीए के लिए ही लड़े और पीडीए के कैंडिडेट को ही खड़ा करे। अगर इन पर विश्वास करेंगे तो 10 का ऐसी 50 जितने एमएलए होंगे वो सीधा अपना रास्ता नाप लेंगे और वो गलबहियां करते उनके साथ चले जाएंगे। लड़ाई असलियत अब अखिलेश को एक ही धारे की लड़ाई लड़नी चाहिए।